आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद में ओम प्रकाश राजभर का कांग्रेस पर तीखा हमला। मुरादाबाद, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आने वाले 20 वर्षों तक एनडीए को सत्ता से हटाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहले वोट चोरी कांग्रेस ने ही की थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 2 वोट पाने वाले प्रधानमंत्री बन गए और 11 वोट पाने वाले पीछे रह गए। राजभर ने कहा कि कांग्रेस की तो खुद ही कब्र खुद गई है, अब वह दूसरों की क्या कब्र खोदेगी। कांग्रेस की दिल्ली रैली से पहले कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा कि इस तरह की भाषा उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का यही कल्चर रहा है, उनके लोग प्रधानमंत्री की माता और देश की महिलाओं को लेकर भी अपमानजनक टिप्पणी करते रहे हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब भी वो विदेश जाते हैं, भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, अब उनकी बातों का कोई वजूद नहीं बचा है। एसआईआर को लेकर सपा और विपक्ष के विरोध पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विरोध सिर्फ सड़कों तक सीमित है, जबकि हकीकत यह है कि वही लोग बूथ पर जाकर अपने अपने फॉर्म भर रहे हैं। अमरोहा जिले में एक वंचित शोषित अधिकार सम्मेलन का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं। वंदे मातरम को लेकर लगातार विवाद छिड़ा है, अलग अलग जो पार्टियां हैं उसका व्याख्या कर रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज़ादी की लड़ाई मिली, नारे लगे, तो नारे लगाने वाले जो देश के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उनका यशगान तो होना चाहिए, उनकी चर्चा समाज में होनी चाहिए। आज का जो नौजवान है उसको जानकारी होनी चाहिए कि भारत गुलाम था तो कितने दिन गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन लोग लड़े, उसमें क्या क्या नारे लगे, तो उसको कौन बताएगा? सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार उस काम को कर रही है। तो विपक्ष के लोग जो जिस काम को नहीं कर पाए उस काम को सरकार कर रही है, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। विपक्ष सड़क पर सदन में हल्ला कर रहा है और बूथ पर फार्म भर रहा है। निश्चित है फायदा होगा। 20 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसी पार्टी पैदा नहीं हुई है जो एनडीए सरकार गठबंधन को हरा दे। 20 साल, 27 तो छोड़ दीजिए। इस नाते कह रहा हूँ कि 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा। जो समाजवादी पार्टी का थीम है एमवाई, 5 बार फेल, तो कौन ने लड़ाई से लड़ी हैं, कौन गणित लगाई हैं कि जीती हैं? बसपा कौन लड़ाई लड़ी? कांग्रेस का कौन हाल है? तो कहाँ से जीती हैं लोग? 20 साल की अभी आपने बात की, यानी 2044 तक आप मानते हैं कि जो सरकार है यूपी में एनडीए की रहेगी। क्या ये माना जाए कि आप 2044 तक एनडीए के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। आज कांग्रेस की रैली है रामलीला मैदान में, जहाँ वोट चोरी के नारे लगाए गए, वोट चोरी को लेकर गद्दी छोड़ो, इस तरीके के नारे लगाए गए। वोट चोरी की शुरुआत किसने की? सबसे पहले देश में वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस ने की। 2 वोट पाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 11 वोट पाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 1 वोट पाए थे जिन्ना जी। तो 2 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री, 11 वोट पाने वाले को चोरी हो गई, पहली चोरी। दूसरी चोरी, राजनारायण सिंह जब चुनाव जीते
तो उनको हरवा दिया गया, वोट की चोरी हुई। जब हाई कोर्ट गए तो इंदिरा जी वोट चोरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, चोरी करके प्रधानमंत्री बनी थी। आपके इसी रामपुर में विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया था, कांग्रेस का हार गया था, तो दिल्ली से फ़ोन आया सीएम को, सीएम का फ़ोन आया डीएम को, ये हमारा बहुत खास आदमी, इसको जितवाओ नहीं तो नौकरी जाएगी। तो उसको जितवाया गया यही रामपुर में। चोरी किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी। हमारे बनारस में जब मछुआरे जाल डाले गंगा जी में तो मतपेटी निकली जिसमें कांग्रेस का वोट नहीं था और श्यामलाल यादव को चुनाव जितवाया गया वोट चोरी करके। तो वो वोट चोरी करने वाले लोग 2014 कांग्रेस की सरकार की रीजिंग में एनडीए की सरकार बनी पूर्ण बहुमत से। अगर ये वोट चोरी की बात करते हैं तो ये लोग चोरी से तो सांसद हो गए हैं, चोरी से सरकार बन गई है। तो ये चोरी की सरकार वाले पहले आरोप लगाने वाले रिजाइन तो दे दें, तब ना आरोप सही होगा। सर कोडिंग को लेकर जो है लगातार समाजवादी पार्टी के नेता सरकार को एसआईटी की गठन हो गया, एसआईटी जांच करे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। 2015 का ग्राम नीति का ऑडिट चल रहा है, उनका अभी तक विस्तारण नहीं हुआ। देखिए ऑडिट का काम थोड़ा टफ होता है और पहले ट्रांजिस्टर में आप देखे होंगे धीमी गति का समाचार चलता था, तो वो ऑडिट का काम धीमी गति के समाचार से होता है। ये समाजवादी के सांसद हैं, अयोध्या का होता है कि बनने का समय था कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, समाज अपने साथ मुख्यमंत्री प्रयास करता है। देखिए अब किसी को कह तो नहीं सकते हम कि अब दिवा स्वप्न देखें लोग तो क्या कहा जाए। हम 22 का रिजल्ट देख लें, 17 का रिजल्ट देख लें, 19 का देख लें, 14 का देख लें, कौन सा वोट उनके पास अब बढ़ गया कि जो है जीत जाएंगे। कोई एक ऐसा वोट बता दें कि जो वोट उनके पास चला गया। पंकज चौधरी 7 बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक बड़े नेता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। अगर उनको तकलीफ नहीं है तो फिर बोल क्यों रहे हैं? हमेशा जानते हैं फलदार वृक्ष पर ही लोग चक्का मारते हैं, सूखे पेड़ पर नहीं मारते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में जो मुरादाबाद है वो समाजवादी का गढ़ माना जाता है। क्या आप किसी कैंडिडेट को इस सीट से मुरादाबाद में सीट से उतारना चाहते हैं? उसी तैयारी में लगे हैं, आ जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट आप अपनी पार्टी से? अब जो मिल जाएगा उतना उतारेंगे।